जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आप सभी सत्संग प्रेमी भाई व बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी की वाणी है, सतयुग की अगवानी है। अब बताएंगे नहीं, अब तो बाबा जी आपको दिखाएंगे कि बाबा जी कहते हैं कि आप लोग बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए। कलयुग में सतयुग आएगा, अभी आया नहीं। मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा। ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि बताऊंगा कि मेरा समाचार कोई रेडियो अखबार पर नहीं निकलता है। मैं अगर आपको बता दूं कि उस तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आप फौरन अपनी तरफ से लिखकर दे दोगे कि मैं भी जानता हूँ कि फलानी तारीख से सतयुग लग जाएगा। तो आपका समाचार रेडियो अखबार पर आ जाएगा। और बाबा जी का आने वाला नहीं, तो बाबा जी तो ऐसे ही रह गए। तो बाबा जी अब बताने वाले नहीं। जब ईसा मसीह ने बताया कि ऐसा समय आएगा, तो रात को अपने मीटिंग करके आपने मीटिंग करके उसको सुबह सूली पर चढ़ा दिया। जब मीरा ने आपको कुछ बताया, तो रात को मीटिंग करके और घोल करके जहर उसको पिला दिया। आपको मालूम नहीं कि ऋषियों मुनियों ने बताया कि राम को राज तिलक होगा, तो रात को बैठकर मीटिंग की और 14 बरस का वनवास दिला दिया। आपको तो अभी कुछ पता नहीं है। नारद ने कहा था कि ऐसे कंस राजा तेरे पापों का घड़ा भर गया। तुझको मारने वाला तेरे बहन से पैदा होगा। तो क्या किया, रात को मीटिंग की, बहन बहनोई को बुला करके, और कृष्ण भगवान के माँ बाप को जेल में बंद कर दिया। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश करें कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसा समय आएगा तो उनके बच्चों को दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया जाएगा। और ऐसे महावीर ने कुछ कह दिया तो बेचारे को जंगल में नंगा ही घूमना पड़ा। जब मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो जंगलों की ठोकर और दाने दाने को मोहताज होना पड़ा। आपको तो ये कुछ पता नहीं है। बाबा जी ने सन 75 में कुछ कहा कि भविष्य में ऐसा समय आएगा, आप लोग सावधान और होशियार हो जाओ। तो बाबा जी को 29 जून को पकड़कर सन 75 में जेल के अंदर बंद कर दिया और 21 महीने तक आपने अंदर रखा।
और अब आप पूछते हो कि बाबा जी ने मुझे बता दीजिए, कि बाबा जी मुझे बता दीजिए आगे क्या होगा। अब नहीं बताएंगे, अब होशियार हो गए, अब नहीं बता सकते। आप में कोई दम नहीं, जरा भी दम नहीं, किसी साधु में दम नहीं, किसी समाज वाले में दम नहीं, हिंदू में दम नहीं, मुसलमान में दम नहीं, ईसाइयों में दम नहीं, आप में कोई दम नहीं। आप तो एक गाय की तरह इस खूंटे से बांधो, उस पे बांध दो, उससे खोल कर उस पर बांध दीजिए और आप में कोई दम और शक्ति नहीं बची। इसलिए बाबा जी अब बताएंगे नहीं, अब तो बाबा जी आपको दिखाएंगे। इसको आपको अब देखना पड़ेगा। ये वही बाबा जी हैं जो कुछ इस मंच पर बैठकर बोलेंगे। ये तो कुछ इधर उधर होने वाला है ही नहीं। भविष्य में परिवर्तन अवश्यमय भावी है। दिन और समय नहीं बताऊंगा, करके दिखाऊंगा। मुझे ना तो बनना है और ना निकलना है। मैं तो बना बनाया हूँ और उस ईश्वरीय सत्ता का मेंबर हूँ। बाबा जी की बातों को बड़े ध्यान से सुनने की कोशिश करो और बाबा जी की बातों को ध्यान रखें। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। कि जब जीवात्मा नरकों से निकलने के बाद जय गुरुदेव जड़ योनि अर्थात पेड़ पौधों की योनि में आती है, उसके बाद कीड़े मकोड़ों की योनि में आती है, फिर पशुओं की योनि में गाय बैल का शरीर उससे मिलता है। तब वह 84 लाख योनियों का अंतिम शरीर होता है। शरीर छूटने के बाद गाय लड़की बनती है और बैल को लड़के का शरीर मिलता है। यह ईश्वरीय विज्ञान है। 84 का कोई जीव यदि संतों के संपर्क में आ जाता है, उनके शरीर से स्पर्श कर जाता है, तो वो सीधे मनुष्य के शरीर में आता है। संत यदि किसी पेड़ का फल खा या किसी पेड़ का दत्तन कर ले, तो वह पेड़ जीव मनुष्य शरीर का अधिकार हो जाता है। यह विशेषता केवल संतों की है। संत उन्हें कहते हैं कि जो सतलोक से आते हैं और ईश्वर ब्रह्मा पार ब्रह्मा रूपी उनके अधीन है। संत ही सबके सच्चे पिता हैं और उनकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आरंभ में सिवाय मालिक सतपुरुष के यहाँ कुछ नहीं था और ना शब्द ही था। अरबों खरबों वर्षों तक धुंधकार रहा। न जमीन थी, न आसमान था और न शब्द ही था। संतों ने बताया कि रचना की शुरुआत शब्द से हुई। सतलोक से सूरतों यानी रूहों को नीचे उतारा गया। निरंजन भगवान ने विद्यान बनाकर जीवों को यहाँ फंसा लिया। संतों का अवतार हुआ। वे सतलोक से यहाँ आए हैं और नाम भेद बताए कि वे जीवात्माओं तुम घर चलो, तुम्हारा घर सतलोक है। काल ने तुम्हें यहाँ कर्म बंधन में फंसा लिया। कबीर साहब जीवों को समझाते हुए कहते हैं, कह कबीर वह घर चलो जहाँ काल न जाए। जो जीव संतों की शरण में आ जाते हैं, भजन करते हैं, वो अपने घर वापस सतलोक चले जाते हैं
और जन्मने मरने का चक्कर सदा के लिए छेड़ जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इन वचनों को याद रखिए। जय गुरुदेव। क्या आप जानते हैं, आँखों के ऊपर एक ऐसा मंडल है जो स्वर्ग या नरक नहीं। इस मंडल में कुछ रूहें अथवा जीवात्माएं अपने शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म रूप में अपने कर्मों के अनुसार सुनिश्चित समय के लिए विचरती रहती है। यह सूक्ष्म रूप वैसा ही होता है जैसा कि स्वप्न में दिखाई देता है। साधक जब इस मंडल से गुजरता है तो उन मित्रों और संबंधियों को पहचान लेता है जो पहले मनुष्य चोला छोड़ चुके हैं और उस मंडल में रहते हैं। महात्मा बताते हैं कि जब किसी जीव को नामदान मिल जाता है और उसके बाद वह अपना विश्वास बनाए रखता है, बुरी आदतों में नहीं फंसता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, तो चाहे उसको किसी खास वजह से आत्मिक उन्नति ना हुई तो फिर भी गुरु की मौज पर रहता है कि उसको दोबारा जन्म दिलाए अथवा नहीं। जो जीव अपना विश्वास खो देते हैं, नीच कर्म करते हैं और बुरी इच्छाओं के शिकार हैं, उन्हें दूसरा जन्म ले ऐसे वातावरण में दिया जाता है जिसमें उन्हें समय के संत सतगुरु से नामदान प्राप्त करने और भजन करने का अवसर मिल सके। जीवात्मा दोनों आँखों के ऊपर बैठी है। संतों का मार्ग आँखों के केंद्र से शुरू होकर ऊपर की ओर जाता है। सुमरन ध्यान के द्वारा चेतनता को जो शरीर में फैली हुई है समेटा जाता है और पिंड से निकालकर अलग किया जाता है। रामायण में कहा गया है कि जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, यदि पीप मृदा छुटता कठिनाई। छोड़ता ग्रंथि पाँव जो कोई, तब यह जीव कृतार्थ होई। मतलब जब किसी को दुनिया से सच्ची नफरत हो जाती है और भोगों की तरफ से उपराम यानी उदास हो जाता है, तब वह सच्चा होकर परमार्थ में लग जाता है। मगर मन ऐसा ढीठ निडर निर्लज्ज है कि यह बहुत तेरा पछताता है, शर्माता है और कसम खाता है कि ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। फिर भी जैसा कुत्ते की दुम होती है, किसी बहुत तेरा सीधा करो मगर टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। पहले यह किसी बात से नफरत करता है मगर घंटे 2 घंटे बाद बेहया वही काम करने को तैयार हो जाता है। यह सच्ची नफरत नहीं है। पछताना, झुरना और अफसोस करना, इससे मन की सफाई होती है और जिसको पछतावा करने से भी नफरत नहीं आती है वह निहायतन मलिन है। असल में परमार्थ का मतलब है कि सूरत व मन सिमटे और बंधन टूटे। प्रेम यानी इश्क अजब जौहर है। यह मालिक की निज जात है और हृदय को रोशन, पाकीज़ा और शीतल करता है। अगर प्रीति निर्मल है उसको प्रेम यानी इश्क कहते हैं, और अगर मलिनता के साथ है तो उसको मोह कहते हैं। पतंगा दीपक पर आशिक है, उसके जाति और कुदरती प्रीति है। रोशनी के देखते ही वह अपने आप को भूल जाता है। ऐसी प्रीति जिसकी मालिक से है वही प्रेमी और वही मालिक का प्यारा है। परम पूज्य स्वामी जी के सत्संग वचनों को ध्यान से सुनिएगा।
कि स्वामी जी ने कहा कि वक्त आ रहा है, सबको भजन करना पड़ेगा। जो छूटे हुए हैं भी दौड़ पड़ेंगे कि हम भी भजन करेंगे। बीज डाला जा रहा है, पड़ा रहेगा, वर्षा आने पर, मौसम आने पर जागेंगे। युग बदलते रहे, समय का उतार चढ़ाव होता रहा, विचार बदलते रहे, बोलचाल बदलती रही, पर खुदा की बात जहाँ पहले थी अब भी रही और आगे भी रहेगी। खुदा परमात्मा था और रहेगा। उसको पाने वाले पीर और फकीर संत महात्मा थे और रहेंगे। परमात्मा जीते जी, जिसको मिला पहले भी मिला, अब भी मिलता है और आगे भी मिलेगा। गुरु की मुर्शिद की जरूरत पहले भी इंसानों को थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। खुदा और परमात्मा का वजूद अस्तित्व ना कभी मिटा है, कोई मिटा ना सका है और ना अब मिटा सकता है और ना आगे मिटा पाएगा, बल्कि इसके विपरीत उसके मिटाने वाले मिट जाएंगे, मिट रहे हैं और आगे भी मिट जाएंगे। या ईश्वरीय कानून का ना कभी बदला है, ना बदल सकता है, ना बदल पाएगा। मन और बुद्धि दोनों सीमित और उनके द्वार जीवन की समस्या हल नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि जब तक हम आँखों के नीचे बैठे हैं तब तक इन समस्याओं को साफ साफ नहीं समझ सकते हैं और अंधेरे में ठोकरें खाते हैं। संत मत हमें इन समस्याओं को हल करने के लिए शब्द रूपी कुंजी देता है। अंदर में तरक्की के हर एक कदम के साथ नए अनुभव होते हैं और जीवन के प्रति जय गुरुदेव और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता जाता है। अंड सृष्टि में मनुष्य प्रकाश देखना शुरू करता है और ब्रह्मांड को पार करने के बाद आत्मा के सब खोल उतर जाते हैं। आत्मा नंगी हो जाती है, अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और सचखंड से वो कैसे आई उसको जानने के योग हो जाती है। वहाँ पहुंचकर वो अनुभव करती है कि परमात्मा असीमित ज्योति है और सभी जीवों का जीवन में है। सब खेल उसी का है और सब में उसका नूर है। सर्वशक्तिमान प्रभु सब और आत्मा सभी एक ही सार वस्तु है। सर्वशक्तिमान प्रभु चेतना और परम सुख के सागर है। शब्द उस सागर की एक लहर है और उस लहर की एक बूंद है। जय गुरुदेव। जब तक हम मन को वश में नहीं करते गुरुमुख नहीं बन सकते हैं, परमात्मा से नहीं मिल सकते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।